हर हर महादेव दोस्तों। यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट वन प्लानिंग। प्लानिंग इज क्रिटिकल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डिसाइडिंग द एक्शन टू archive them and organizing resources efficiently. It proven direction, reduce uncertainty and helping decision making. सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें गोल सेट करना, उन्हें आर्काइव करने के लिए एक्शन डिसाइड करना और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना शामिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है, अनसर्टेनिटी को कम करता है और बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग is the process of thinking about organization, the activities required to archive a specific objective. It is a roadmap that guides an organization towards its goal by anticipating future challenges and preparing solution. प्लानिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आर्काइव करने के लिए एक्टिविटीज को सोचा और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक रोड मैप की तरह होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल की तरफ गाइड करता है और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग एंश्योर दैट एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। प्लानिंग की जरूरत और महत्व। डायरेक्शन देता है। प्लानिंग एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक कॉमन गोल की तरफ काम करें। रेड्यूस अनसर्टेनिटी। It prepares the organization to deal with the future risk and changes. Uncertainty को कम करता है। फ्यूचर रिस्क और चेंजेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है। Improve decision making. Planning involve evaluating alternative and choosing the best course of action. डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। प्लानिंग अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने और बेटर ऑप्शन चूज करने में मदद करता है। Efficient use of resources. Ensure optimum utilization of time, money and manpower. Resources का efficient use, time, money और manpower का सही इस्तेमाल ensure करता है। Facilities control. Planning sets performance standard which help in monitoring progress and correcting deviations. कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। प्लानिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करता है जो प्रोग्रेस मॉनिटर करने और डेविएशन करेक्ट करने में मदद करता है। एनकरेज इनोवेशन। ड्यूरिंग प्लानिंग क्रिएटिव आइडियाज एंड स्ट्रेटेजी आर डेवलप। इनोवेशन को एनकरेज करता है। प्लानिंग के प्रोसेस में नए और क्रिएटिव आइडिया डेवलप होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग focus on archiving overall organization objective, example expanding new markets. Tactical planning, medium term planning that focus on departmental or functional goal, example setting sales target for a year. Operational planning, short term planning for a day to day activities, example scheduling employee shift or creating monthly production schedules. प्लानिंग के टाइप। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है, एग्जांपल नए मार्केट में एक्सपेंशन। सेकंड है टैक्टिकल प्लानिंग। मीडियम टर्म प्लानिंग जो डिपार्टमेंटल या फंक्शनल गोल पर फोकस करती है, एग्जांपल एक साल के लिए सेल्स टारगेट सेट करना। ऑपरेशनल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होती है, एग्जांपल एम्प्लॉय के शिफ्ट का शेड्यूल बनाने या मंथली प्रोडक्शन प्लान तैयार करना। Process of planning, setting objectives. Define clear, specific and measurable goal. प्लानिंग का प्रोसेस। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्लियर, स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल डिफाइन करना। एनालाइज द इन्वॉल्वमेंट, अंडरस्टैंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, SWOT एनालिसिस। इन्वॉल्वमेंट का एनालाइज करना, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को समझना जो ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, पॉसिबल एक्शन को ब्रेनस्टॉर्म करना। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, assess the pros and cons of each alternative based on resources, time and risk. अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना, हर अल्टरनेटिव को प्रोज और कॉन्स को एक्सेस करना। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, चूज द मोस्ट सुटेबल प्लान टू आर्काइव ऑब्जेक्टिव। बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव आर्काइव करने के लिए सबसे सुटेबल प्लान चूज करना। इंप्लीमेंटिंग द प्लान,
Put the choose plan to action by allocating resources and assigning responsibilities. प्लान को इम्प्लीमेंट करना, चूजन प्लान को एक्शन में लेना, रिसोर्सेज एलोकेट करना और रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना. मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग. ट्रैक द प्रोसेस एंड मेक एडजस्टमेंट इफ नेसेसरी. प्रोग्रेस ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करना. बैरियर ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग. इफेक्टिव प्लानिंग के बैरियर. अनसर्टेन फ्यूचर. रैपिड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन मेक प्लान्स obsolete. Lack of resources. Inadequate time, money or manpower can hinder planning. Resistance of changes. Employees or manager may resist new ideas or strategies. Over-reliance on past experience. Use outdated method can lead to ineffective planning. सबसे पहला है बैरियर अनसर्टेन फ्यूचर. रैपिड चेंजेस प्लानिंग को इनइफेक्टिव बना सकते हैं. सेकेंड है रिसोर्सेज की कमी. टाइम, मनी और मैन पावर की कमी प्लानिंग में रुकावट डाल सकती है. थर्ड है रेसिस्टेंस टू चेंज. एम्प्लॉय और मैनेजर नए आइडियाज और स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने से इनकार कर सकते हैं. फोर्थ है ओवर रिलायंस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. पुराने मेथड का यूज करना इनइफेक्टिव प्लानिंग की वजह बन सकता है. फिफ्थ है पुअर कम्युनिकेशन. मिसअंडरस्टैंडिंग इन conveying plans can result in poor implementation. Complexity of goals. Too many objectives or unclear goal can confuse employees. Poor communication. फिफ्थ है प्लान को सही तरीके से कम्युनिकेट ना करना इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्स गोल. बहुत ज्यादा या अनक्लियर ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज को कंफ्यूज कर सकते हैं. लेवल ऑफ प्लानिंग. कॉर्पोरेट लेवल. प्लानिंग फॉर द entire organization. Example setting long term growth strategy. Business level. Planning for specific business unit or product line. Example launching a new product in competitive market. लेवल ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले है कॉर्पोरेट लेवल. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग. एग्जांपल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी सेट करना. बिजनेस लेवल स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट लाइन के लिए प्लानिंग. एग्जांपल कंपेटिटिव मार्केट में नए प्रोडक्ट रिलॉन्च करना. थर्ड है फंक्शनल लेवल. प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. एग्जांपल मार्केटिंग और एचआर प्लान. फंक्शनल लेवल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग. एग्जांपल मार्केटिंग या एचआर प्लान डेवलप करना. एडवांटेज ऑफ प्लानिंग. प्रोवाइड फोकस. एंश्योर ऑल एफर्ट्स अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी. हेल्प एंटिसिपेट रिस्क एंड डेवलप contingency plans. Improve coordination. Different department and team work together effectively. Boost efficiency. Reduce waste by utilizing resource optimally. प्लानिंग के एडवांटेज में सबसे पहला है फोकस प्रोवाइड करना. सभी एफर्ट को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करता है. सेकेंड है अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर करता है. रिस्क एंटिसिपेट करने और कंटीजेंसी प्लान बनाने में मदद करता है. कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट और टीम को इफेक्टिवली काम करने देता है. फोर्थ है एफिशिएंसी को बूस्ट करता है. रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करता है. फिफ्थ है गोल आर्काइवमेंट को एनकरेज करता है. एम्प्लॉय को मोटिवेटेड और फोकस रखता है. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग. Planning requires significant time which may delay action. Costly process involve costs like research, data analysis and plan may fail if unforeseen changes occur. Rigidity. Strict adherence to plan can limit flexibility in changing scenarios. Planning की limitation. Time consuming. Planning में बहुत ज्यादा समय लगता है जो एक्शन डिले कर सकता है. Costly process. Research, data analysis और consulting की वजह से प्लानिंग महंगा हो सकता है. अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर. अगर अनफ्रोजन चेंजेस हो तो प्लान फेल हो सकते हैं. रिजिडिटी. प्लान के साथ स्ट्रिक्ट अडहेरेंस फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है. फिफ्थ है रेसिस्टेंस टू चेंज. एम्प्लॉयज में रेसिस्ट इंप्लीमेंटिंग न्यू प्लान्स और स्ट्रेटेजी. रेसिस्टेंस टू चेंज. एम्प्लॉय नए प्लान और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने से मना कर सकते हैं. Forecasting. Meaning, needs and technique. Forecasting is a process of predicting future events and trends based on historic data, current information and analysis. It helps organizations prepare for future
uncertainties and make informed decisions. फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हिस्टोरिकल डेटा, करंट इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के आधार पर फ्यूचर इवेंट और ट्रेंड को प्रेडिक्ट किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। Need for forecasting help in planning. Forecasting provides the foundation of effective planning by predicting future scenarios, reduce uncertainty. It's help organization anticipate potential challenges and opportunity, making them better prepared. फोरकास्टिंग की जरूरत सबसे पहला है प्लानिंग में मदद। फोरकास्टिंग प्लानिंग का बेस तैयार करता है और फ्यूचर सिनारियो का पता लगाता है। सेकेंड है अनसर्टेनिटी को कम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा लगाने में मदद करता है। थर्ड है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। फोरकास्टिंग प्रोवाइड डेटा एंड इंसाइट दैट सपोर्ट साउंड बिजनेस डिसीजन। रिसोर्स एलोकेशन, it's help in optimizing the use of resources like manpower, material, and financial by forecasting future demands. Enhance competitive advantage. Organizations that anticipate market trends or customer needs can stay ahead of their competitors. Risk management. Identify potential risk in advance. Allow organization to develop mitigation strategies. थर्ड है डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। फोरकास्टिंग डेटा और इंसाइट प्रोवाइड करता है जो बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। फोर्थ है रिसोर्स एलोकेशन। फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट करके मैन पावर, मटेरियल और फाइनेंसिस का बेस्ट यूज इंश्योर करता है। फिफ्थ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एनहेंस करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ट्रेंड्स या कस्टमर नीड्स को पहले समझ लेती है वो अपने कंपटीटर से आगे रह सकती है। रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर रिस्क का पहले से पता लगाकर उन्हें मिटिगेट करने के स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग टेक्निक कैन बी broadly categorized into qualitative method and quantitative method. फोरकास्टिंग की टेक्निक को क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटी मेथड में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट देख लेते हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक। These methods are subjective and rely on expert opinions and judgment. सबसे पहला है डेल्ची टेक्निक। Involve gathering opinion from a panel of experts through multiple round of survey. Experts reach a consensus without direct interaction, which mean minimize bias. Market research involve collecting data directly from customers through survey, focus group, or interviews, useful for understanding customer preference and market trends. क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक, ये मेथड सब्जेक्टिव होते हैं और एक्सपर्ट के ओपिनियन और जजमेंट पर बेस होते हैं। इसमें सबसे पहला है डेल्ची टेक्निक। एक्सपर्ट के ग्रुप से मल्टीपल राउंड में ओपिनियन गैदर किए जाते हैं। ये बायस को कम करता है और कंसेंसस पर पहुंचता है। मार्केट रिसर्च, सर्वे, फोकस ग्रुप और इंटरव्यू के माध्यम से कस्टमर से डेटा कलेक्ट करते हैं। ये कस्टमर प्रेफरेंस और मार्केट ट्रेंड समझने में यूजफुल होता है। थर्ड है सिनारियो राइटिंग। एक्सपर्ट क्रिएट डिफरेंट सिनारियोज फॉर फ्यूचर इवेंट एंड इवेल्युएट देयर पोटेंशियल आउटकम्स। सेल्स फोर्स ओपिनियन, सेल्स टीम्स प्रोवाइड फोरकास्ट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। कस्टमर सर्वे, feedback from customer is used to predict demand for product or services. थर्ड है सिनारियो राइटिंग। एक्सपर्ट फ्यूचर इवेंट का डिफरेंट सिनारियोज बनाते हैं और उनके आउटकम इवेल्युएट करते हैं। फोर्थ है सेल्स फोर्स ओपिनियन। सेल्स टीम्स अपने कस्टमर नॉलेज और मार्केट ट्रेंड के आधार पर फोरकास्ट प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है कंज्यूमर सर्वे। कस्टमर के फीडबैक का यूज प्रोडक्ट और सर्विस के डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। बी है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक। These methods rely on mathematical models and historical data. Time series analysis involve analyzing historical data to identify trends, seasonal pattern or cycles. Example, predicting sale for the next quarter based on past sale data. क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक, ये मेथड मैथमेटिकल मॉडल और हिस्टोरिकल डेटा पर बेस होती है। इसमें सबसे पहला है टाइम सीरीज एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा
का एनालिसिस करके ट्रेंड, सीजनल पैटर्न और साइकिल आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, पास्ट सेल डेटा के आधार पर नेक्स्ट क्वार्टर के सेल्स को प्रिडिक्ट करना। सेकंड, रिग्रेशन एनालिसिस establish a relationship between dependent and independent variable. Example, predicting sale based on advertising expenditure. Third है moving average method. Use average of past data over a specific period to smooth out fluctuation and predict future value. Example, forecasting stock price usually using monthly averages. Exponential smoothing, similar to the moving average but give more weight to recent data. Econometric models combines economic theory with the statistical tools to forecast complex scenarios like market demand or GDP growth. हमारा सेकंड था रिग्रेशन एनालिसिस। एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के आधार पर सेल्स प्रिडिक्ट करना। थर्ड है मूविंग एवरेज मेथड। पास्ट डेटा को स्पेसिफिक पीरियड के एवरेज का यूज करके फ्लक्चुएशन स्मूथ करता है और फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइस को मंथली एवरेज से फोरकास्ट करना। फोर्थ है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। मूविंग एवरेज के सिमिलर है लेकिन रिसर्च डेटा को ज्यादा वेटेज डेटा देता है। इकोनॉमिकल मॉडल्स फिफ्थ है हमारा। इकोनॉमिकल थ्योरी और स्टैटिस्टिकल टूल्स का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो फोरकास्ट करने के लिए करता है, जैसे मार्केट डिमांड या जीडीपी ग्रोथ। सिक्स एंड लास्ट है सिमुलेशन मॉडल। यूज कंप्यूटर बेस्ड मॉडल टू सिमुलेट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल वेरिएबल एंड सिनेरियोज। सिक्स्थ है सिमुलेशन मॉडल। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल का यूज मल्टीपल वेरिएबल और सिनेरियोज के आधार पर फ्यूचर इवेंट को सिमुलेट करने के लिए होता है। स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का प्रोसेस। फर्स्ट है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी फोरकास्टेड। एग्जांपल, सेल्स, डिमांड और मार्केट ट्रेंड्स। कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। गैदर हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा रिलेवेंट टू द फोरकास्टिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। ये आइडेंटिफाई करना कि किस चीज का फोरकास्ट करना है। एग्जांपल, सेल्स, डिमांड या मार्केट ट्रेंड्स। सेकंड है डेटा कलेक्ट और एनालाइज करना। फोरकास्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हिस्टोरिकल और करंट डेटा को गैदर करना। थर्ड है सेलेक्ट ए फोरकास्टिंग टेक्निक। चूज बिटवीन क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फोरकास्ट एंड डेटा अवेलेबिलिटी। फोर्थ है मेक द फोरकास्ट। यूज द चूजन मेथड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स। थर्ड है फोरकास्टिंग टेक्निक सेलेक्ट करना। डेटा अवेलेबिलिटी और फोरकास्ट की नेचर के आधार पर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड यूज करना। फोर्थ है फोरकास्ट बनाना। चूजन मेथड का यूज करके फ्यूचर ट्रेंड्स या आउटकम प्रिडिक्ट करना। फिफ्थ है वैलिडेट द फोरकास्ट। कंपेयर द फोरकास्ट विद एक्चुअल रिजल्ट टू मेजर accuracy and make adjustment if needed. Sixth, monitor and update. Continuously review and update the forecast as new data become available. फोर्थ है फोरकास्ट को वैलिडेट करना। एक्चुअल रिजल्ट के साथ फोरकास्ट को कंपेयर करके एक्यूरेसी मेजर करना और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट करना। सिक्स्थ है मॉनिटर और अपडेट करना। नए डेटा के आने पर कंटिन्यूसली फोरकास्ट को रिव्यू और अपडेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्टिंग के फायदे। सबसे फर्स्ट है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एंश्योर द रिसोर्स आर एलोकेटेड efficiently to meet future demands. Proactive decision making help organization anticipate change and act in advance. Reduce risks. Identify potential challenges and prepare strategy to mitigate them. फर्स्ट है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इंप्रूव करना। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना एंश्योर करता है। सेकंड है प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। चेंजेस को एंटिसिपेट करके उन्हें पहले हैंडल करने की मदद करता है। थर्ड है रिस्क रिड्यूस करना। पोटेंशियल चैलेंजेस आइडेंटिफाई करके स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करता है। फोर्थ है इंप्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग।
Forecast help in budgeting and predicting cash flows. Enhance customer satisfaction. By forecasting demands, business can ensure timely delivery of product and service. फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव करता है, बजट और कैश फ्लो प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। फिफ्थ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहांस करता है, डिमांड फोरकास्ट करके प्रोडक्ट और सर्विस का टाइमली डिलीवरी इंश्योर करता है। लिमिटेशन ऑफ फोरकास्टिंग, डिपेंडेंस ऑन डेटा एक्यूरेसी। फोरकास्ट आर ओनली एज रिलायबल एज द डेटा यूज्ड, सब्जेक्ट टू uncertainty. Unexpected event like economic downturns or nature disasters can impact forecast. Costly and time consuming. Require skilled persons and resources which might not always be feasible. Forecast की limitation में first है data accuracy पर dependence. Forecast तभी relatable होते हैं जब data accurate हो. Second है uncertainty का असर. Unexpected event जैसे economic downturn या natural disaster फोरकास्टिंग को इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड है कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, स्किल पर्सनल और रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो हमेशा फेसिबल नहीं होता। फोर्थ एंड लास्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांस टेक्निक लाइक इकोनोमेट्रिक और सिमुलेशन मॉडल्स कैन बी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी एडवांस टेक्निक जैसे इकोनोमेट्रिक या सिमुलेशन मॉडल इंप्लीमेंट कर चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स टू आर्काइव ए स्पेसिफिक गोल। इट इज ए फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स एक्शन सेलेक्ट किया जाता है ताकि स्पेसिफिक गोल आर्काइव किया जा सके। ये मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है जो लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक सोच का यूज करता है। टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम डिसीजन, रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजन दैट फॉलो एस्टेब्लिश्ड रूल और प्रोसीजर्स, एग्जांपल शेड्यूलिंग, एम्प्लॉय शिफ्ट, रीस्टॉकिंग इन्वेंटरीज। टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग में सबसे फर्स्ट है प्रोग्राम डिसीजन। ये रूटीन और रिपीटेटिव डिसीजन होते हैं जो एस्टेब्लिश या रूल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एग्जांपल एम्प्लॉय शिफ्ट का शेड्यूल बनाना, इन्वेंट्री रीस्टॉक करना। सेकंड होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन, यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन दैट रिक्वायर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। एग्जांपल लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, एंटरिंग इन ए न्यू मार्केट। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं यूनिक और कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट रिक्वायर करते हैं। एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू मार्केट में एंटर करना। थर्ड है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन दैट अफेक्ट द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल एक्सपेंडिंग टू ए ग्लोबल मार्केट। थर्ड है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन। टैक्टिकल डिसीजन, मीडियम टर्म डिसीजन फोकस ऑन डिपार्टमेंटल और यूनिट्स गोल। एग्जांपल सेटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स गोल। टैक्टिकल डिसीजन मीडियम टर्म डिसीजन जो डिपार्टमेंटल या यूनिट गोल पर फोकस करते हैं। एग्जांपल मार्केटिंग कैंपेन के गोल सेट करना। ऑपरेशनल डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेड फॉर डेली ऑपरेशंस। एग्जांपल एलोकेटिंग टास्क टू टीम मेंबर्स। ऑपरेशनल डिसीजन शॉर्ट टर्म डिसीजन जो डेली ऑपरेशन के लिए लिए जाते हैं। एग्जांपल टीम मेंबर को टास्क असाइन करना। सिक्स्थ एंड लास्ट है हमारा इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजंस। Individual decisions are made by one person while group decision involve a team. Individual decision एक इंसान लेता है जबकि ग्रुप डिसीजन में टीम इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्लियरली डिफाइन द इश्यू और अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर ए डिसीजन। Gather relevant information, collect data, fact and insight relate to the problem. Identify alternatives, list all possible solutions or actions. Evaluate alternatives, analyze the pros and cons of each alternative based on criteria like cost, feasibility and impact. Decision लेने की प्रोसेस में सबसे फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। क्लियरली डिफाइन करो कि कौन सा इश्यू या अपॉर्चुनिटी है जो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर करता है।
सेकंड है रिलीवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना, प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा, फैक्ट और इंसाइट कलेक्ट करो। थर्ड है अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना, सभी पॉसिबल सॉल्यूशन या एक्शन की लिस्ट बनाओ। फोर्थ है इवेल्युएट अल्टरनेटिव, हर अल्टरनेटिव के प्रोज और कॉन्स को एनालाइज करो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया जैसे कॉस्ट, फीजिबिलिटी और इम्पैक्ट। फिफ्थ है हमारा सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, chosen the solution that best align with the organization objective and constraint. Implement the decision, put the chosen solution into action and allocate resources accordingly. Monitor and evaluate decision, assess the outcome to ensure the decision archive and desired result adjust if necessary. फिफ्थ है बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, वो सॉल्यूशन चूज करो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट के साथ अलाइन करे। सिक्स्थ है डिसीजन इंप्लीमेंट करना, चूजन सॉल्यूशन को एक्शन में लाओ और रिसोर्सेज एलोकेट करो। सेवंथ है डिसीजन मॉनिटर और इवेल्युएट करना, एसेस करो कि डिसीजन डिजायर रिजल्ट आर्काइव कर रहा है या नहीं, जरूरत हो तो एडजस्टमेंट करो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जनरेटिव क्रिएटिव आइडियाज इन ए ग्रुप विदाउट क्रिटिसिज्म। SWOT analysis, evaluating the strength, weakness, opportunities and threat of situation. टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप में बिना क्रिटिसिज्म के क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करना। सेकंड है स्वॉट एनालिसिस, सिचुएशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट इवैल्यूएट करना। थर्ड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट of each alternative to determine the most cost effective options. Fourth है decision tree, using a flowchart to visualize the possible outcome of various decisions. Fifth है Pareto analysis, 80-20 rule, focusing on the 20% of activities that yield 80% of result. Sixth है Delphi technique, gaining consensus among experts through structured communication. सेवंथ है गेम थ्योरी, एनालाइज कम्पिटिटिव सिनारियोज टू प्रिडिक्ट अदर एक्शन। थर्ड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर अल्टरनेटिव के कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करना ताकि कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चूज किया जा सके। फोर्थ है डिसीजन ट्री, एक फ्लो चार्ट का यूज करके वेरियस डिसीजन के पॉसिबल आउटकम विजुअलाइज करना। फिफ्थ है पेरेटो एनालिसिस, 80-20 रूल, उन 80% एक्टिविटीज पर फोकस करना जो 80%, उन 20% एक्टिविटीज पर फोकस करना जो 80% रिजल्ट देती है। सिक्स्थ है डेल्फी टेक्निक, स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन। सिक्स्थ है डेल्फी टेक्निक, स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के माध्यम से एक्सपर्ट के बीच कंसेंसस लेना। सेवंथ है गेम थ्योरी, कम्पिटिटिव सिनेरियो एनालाइज करके दूसरों के एक्शन प्रिडिक्ट करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the process of arranging resources, tasks and people to archive organization objective effectively and efficiently. Organizing एक प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज, टास्क और लोगों को ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आर्काइव किए जा सके। एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवाइडिंग टास्क इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड जॉब टू इंप्रूव एफिशिएंसी। Departmentalization, grouping jobs into department based on function, product, geography or customer. Chain of command, establish a hierarchy of authority and defining reporting relationship. Span of control, determining the number of employees a manager can effectively supervise. Element of organization में सबसे फर्स्ट टॉपिक है वर्क स्पेशलाइजेशन, टास्क को छोटी स्पेशलाइज्ड जॉब में डिवाइड करना ताकि एफिशिएंटली इंप्रूव हो सके। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जॉब को फंक्शन, प्रोडक्ट, ज्योग्राफी या कस्टमर के बेसिस पर डिपार्टमेंट में ग्रुप करना। थर्ड है चेन ऑफ कमांड, अथॉरिटी का एक हायरार्की एस्टेब्लिश करना और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करना। फोर्थ है हमारा स्पेन ऑफ कंट्रोल, डिसाइड करना कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। फिफ्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization involves decision making at top level while decentralization allows decisions to be made at lower level. Formalization establish rule, procedures and responsibility to standardize operation. फिफ्थ है हमारा centralization and decentralization.
सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पर होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। सिक्स्थ है फॉर्मलाइजेशन, रूल्स, प्रोसीजर और रेस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करके ऑपरेशन स्टैंडर्डाइज करना। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, identify objective, clearly define the goal and organization aim to archive. Analyze activity, determine the task required to archive these objectives. Third है classify activities, group smaller tasks together to form department or units. Process of organization में first topic है objective identify करना, organization के goal को clearly define करना। सेकेंड है एक्टिविटीज एनालाइज करना, ऑब्जेक्टिव आर्काइव करने के लिए रिक्वायर्ड टास्क डिटरमाइन करना। थर्ड है एक्टिविटीज क्लैरिफाई करना। थर्ड है एक्टिविटीज क्लासिफाई करना, सिमिलर टास्क को ग्रुप करके डिपार्टमेंट या यूनिट्स बनाना। फोर्थ है असाइन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एलोकेट टास्क टू इंडिविजुअल और टीम्स बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। Fifth, establish authority relationship. Define reporting relationship and authority lines to ensure accountability. Sixth, coordinate efforts. Ensure smooth communication of and collaboration between department and teams. Evaluate the adjust. Continuously assess the organization structure and make necessary adjustment to improve efficiency. Fourth है roles और responsibility assign करना, टास्क को इंडिविजुअल या टीम को उनकी स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर एलोकेट करना। अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और अथॉरिटी लाइंस डिफाइन करना ताकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। सिक्स्थ है हमारा एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करना, डिपार्टमेंट्स और टीम के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन इंश्योर करना। सेवंथ, इवैल्यूएट और एडजस्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली एक्सेस करना और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एडजस्टमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, पर्पस एंड ऑपरेशनल मेथड्स। दीज टाइप्स हेल्प डिटरमाइन हाउ लुक इज ऑर्गेनाइज्ड, अथॉरिटी फ्लोज एंड रिस्पांसिबिलिटीज आर असाइन्ड। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को उनके स्ट्रक्चर, पर्पस और ऑपरेशनल मेथड के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ये टाइप्स बताते हैं कि कैसे काम ऑर्गेनाइज होगा, अथॉरिटी फ्लो करेगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन, वेयर अथॉरिटी फ्लोस डायरेक्टली टू टॉप टू बॉटम। फीचर्स क्लियर चेन ऑफ कमांड, मैनेजर हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स। एडवांटेज सिंपल स्ट्रक्चर, क्लियर अथॉरिटी एंड इजी डिसीजन मेकिंग। डिसएडवांटेज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ओवरबर्डन मैनेजर्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें अथॉरिटी टॉप से बॉटम तक डायरेक्टली फ्लो करती है। फीचर्स क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं। एडवांटेज सिंपल स्ट्रक्चर, क्लियर अथॉरिटी और फास्ट डिसीजन मेकिंग। डिसएडवांटेज स्पेशलाइजेशन की कमी और मैनेजर पर वर्कलोड ज्यादा होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट मैनेज डिफरेंट फंक्शन। एग्जाम्पल मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन विद एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग टू मल्टीपल्स मैनेजर। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें स्पेशलिस्ट अलग अलग फंक्शन जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन मैनेज करते हैं और एम्प्लॉइज मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। फीचर्स, फंक्शनल एक्सपर्ट हैंडल स्पेसिफिक टास्क। एडवांटेज स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी। डिसएडवांटेज कंफ्यूजन ड्यू टू मल्टीपल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके फीचर्स हैं फंक्शनल एक्सपर्ट स्पेसिफिक टास्क हैंडल करते हैं। एडवांटेज स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाता है। डिसएडवांटेज मल्टीपल रिपोर्टिंग की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। हर टाइप है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कंबाइन लाइन अथॉरिटी विद स्टाफ स्पेशलिस्ट हु प्रोवाइडेड एडवाइस एंड सपोर्ट। फीचर्स, लाइन मैनेजर फोकस ऑन एग्जीक्यूशन while staff other expertise. Advantage, specialized advice and better decision making. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी और स्टाफ स्पेशलिस्ट का कॉम्बिनेशन है जो एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स, लाइन मैनेजर एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं और स्टाफ एक्सपर्टीज देते हैं। एडवांटेज, स्पेशलाइज्ड एडवाइस और बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसएडवांटेज, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ रोल्स। डिसएडवांटेज, लाइन और स्टाफ रोल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं।
फोर्थ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फीचर्स combines functional and project based approach, advantage flexibility and efficient resources use, disadvantage complex reporting relationship and potential conflict. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को रिपोर्ट करते हैं। फीचर्स फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है। एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंट यूज, डिसएडवांटेज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस। फिफ्थ है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन आर मेड बाय ए ग्रुप और ऑफ इंडिविजुअल्स विद शेयर्ड अथॉरिटी। फीचर्स ग्रुप कंसिस्ट इज प्रायोरिटाइज, advantages diverse perspective lead to better decisions, disadvantage slow decision making and potential for disagreements. कमेटी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन एक ग्रुप के लोग मिलकर लेते हैं और अथॉरिटी शेयर करते हैं। फीचर्स ग्रुप कंसिस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। एडवांटेजेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव की वजह से बेटर डिसीजन, डिसएडवांटेज डिसीजन मेकिंग स्लो होता है और डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। फीचर्स फोकस ऑन आर्काइविंग प्रोजेक्ट गोल्स, एडवांटेज क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फीचर्स प्रोजेक्ट गोल पर फोकस होता है। एडवांटेज क्लियर ऑब्जेक्टिव और अकाउंटेबिलिटी। डिसएडवांटेज शॉर्ट टर्म नेचर में लैक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म नेचर की वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं होती। फिर है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Delegation of authority is the process where a manager assigns tasks and authority to subordinates while retaining accountability for the result. Delegation of authority एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर टास्क और अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करता है पर रिजल्ट के लिए अकाउंटेबिलिटी रिटेन करता है। नीड फॉर डिलीगेशन, वर्कलोड मैनेजमेंट, हेल्प मैनेजर फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक टास्क बाय डेलीगेटिंग रूटीन वर्क। स्किल डेवलपमेंट, एम्पावर सबॉर्डिनेट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंप्रूव देयर स्किल्स। नीड फॉर डिलीगेशन में सबसे फर्स्ट है वर्कलोड मैनेजमेंट, रूटीन काम डेलीगेट करने से मैनेजर स्ट्रेटेजिक टास्क पर फोकस कर सकते हैं। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट, सबॉर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबल देने से उनकी स्किल इंप्रूव होती है। थर्ड है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैन बी मेड क्विकली एट लोअर लेवल विदाउट वेटिंग फॉर मैनेजरियल अप्रूवल। फोकस ऑन कोर फंक्शंस, मैनेजर कैन डेडिकेट टाइम टू क्रिटिकल एरियाज लाइक प्लानिंग एंड इनोवेशंस। Increase motivation, employees feel value and motivated when trusted with authority. Sixth है organization growth, delegation allow the organization to handle larger and more complex operation. थर्ड है efficient decision making, lower level पर क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं बिना मैनेजरियल अप्रूवल का वेट किए। फोर्थ है focus on core functions, मैनेजर प्लानिंग और इनोवेशन जैसे क्रिटिकल एरियाज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इंक्रीज मोटिवेशन, एम्प्लॉय को जब ट्रस्ट और अथॉरिटी दी जाती है तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है। सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेलीगेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन लार्जर और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैंडल कर सकता है। डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, मैनेजर में हेजिटेट टू डेलीगेट टास्क ड्यू टू फियर ऑफ मिस्टेक और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। फर्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट, मैनेजर हेजिटेट करते हैं डेलीगेट करने में क्योंकि मिस्टेक होने का डर होता है। Reluctance of subordinates, employee may avoid taking responsibility due to fear of failure or additional workload. Inadequate training, subordinate may lack the necessary skill or knowledge to perform delegated tasks. Fear of losing control, manager may feel insecure about losing authority or power. Unclear instructions, poor communication can lead to confusion and inefficiency. Accountability issue, manager may hesitate to delegate because they remain accountable for result. थर्ड है inadequate training, सबऑर्डिनेट के पास नेसेसरी स्किल या नॉलेज नहीं होती। फोर्थ है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, मैनेजर को लगता है कि अथॉरिटी डेलीगेट करने से उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। फिफ्थ है अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी हो सकती है। सिक्स्थ है अकाउंटेबिलिटीज इश्यूज, मैनेजर हेजिटेट करते हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के पास होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टमैटिकली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन,
Authority distribution. Decision making is shared across different level of management. Autonomy. Department or unit operate independently within set guidelines. Flexibility. Local manager can adopt decision to their specific circumstances. Feature of decentralization में सबसे फर्स्ट है authority distribution. डिसीजन मेकिंग अलग अलग लेवल पर शेयर किया जाता है. सेकंड है ऑटोनॉमी. डिपार्टमेंट या यूनिट इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं विद इन सेट गाइडलाइंस. फ्लेक्सिबिलिटी. लोकल मैनेजर अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसीजन अडॉप्ट कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. क्विकर डिसीजन. रिड्यूस डिले एज डिसीजंस आर मेड क्लोजर टू ए पॉइंट ऑफ एक्शन. एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे फर्स्ट है क्विकर डिसीजन. डिले कम होते हैं क्योंकि डिसीजन एक्शन पॉइंट के पास लिए जाते हैं. सेकंड, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज. इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेटिंग बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी. Relieves top management. Top executive can focus on strategic planning instead of day-to-day operations. Encourage innovation. Manager at lower level can experiment and bringing new ideas. Better customer service. Decision tailored to local needs improve responsiveness. सेकंड है मोटिवेट एम्प्लॉयज. रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने से जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन बढ़ता है. रिलीव्स टॉप मैनेजमेंट. टॉप एग्जीक्यूटिव डे टू डे ऑपरेशन से फ्री हो कर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर फोकस कर सकते हैं. एनकरेज इनोवेशन. लोअर लेवल मैनेजर एक्सपेरिमेंट्स और नए आइडियाज ला सकते हैं. बेटर कस्टमर सर्विस. लोकल नीड्स के हिसाब से टेलर्ड डिसीजन से रेस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है. नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सबसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस. डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट्स में लैक ऑफ अलाइनमेंट एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सबसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस. डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन नहीं हो सकती है. सेकंड, इनएफिशिएंसी. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज में अकर एट डिफरेंट लेवल्स. रिस्क ऑफ पुअर डिसीजंस. लोअर लेवल मैनेजर्स में लैक एक्सपीरियंस और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव्स. कॉस्टली ट्रेनिंग. एंश्योरिंग ऑल लेवल आर competent enough to handle authority requirement investment. सेकंड है इनएफिशिएंसी. डिफरेंट लेवल पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज हो सकते हैं. थर्ड है रिस्क ऑफ पुअर डिसीजन. लोअर लेवल मैनेजर के पास एक्सपीरियंस या बॉर्डर पर्सपेक्टिव नहीं होता. फोर्थ है कॉस्टली ट्रेनिंग. सभी लेवल्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है. डेलीगेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन. एस्पेक्ट डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें सबसे फर्स्ट है स्कोप. इंडिविजुअल मैनेजर टू सबऑर्डिनेट. Organizational wide distribution of authority. Control. Manager retain control and responsibility. Decentralization में higher autonomy at lower levels. Nature temporary and task specific. Decentralization permanent and systematic. Next topic है हमारा staffing. Meaning. Staffing refers to the process of recruiting, selecting, training and developing individual to fill various roles in a organization. It's ensure that the right people are in right jobs at right time. Staffing meaning staffing का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना और डेवलप करना. इसका पर्पज है कि हर रोल के लिए सही इंसान को सही वक्त पर अपॉइंट किया जा सके. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. राइट पर्सन फॉर राइट जॉब्स. एंश्योर दैट एम्प्लॉय विद सुटेबल स्किल एंड क्वालिफिकेशन आर हायर्ड फॉर स्पेसिफिक रोल्स. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Optimal allocation of human resources lead to better productivity and reduce wastage. Growth of organization. Skilled and motivated employees contribute to the organizational success and expansion. Improve employee satisfaction. Proper staffing ensure employees are neither overburdened nor underutilized, leading to better job satisfaction. Importance of staffing में सबसे फर्स्ट है right person for right job. ये इंश्योर करता है कि हर रोल के लिए सुटेबल स्किल और क्वालिफिकेशन वाले ही लोग हायर किए जाएं. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और वेस्टेज कम करता है. थर्ड है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्किल और मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं. फोर्थ है इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. प्रॉपर स्टाफिंग से एम्प्लॉयज का वर्कलोड बैलेंस में रहता है जो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है. फिफ्थ है हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आइडेंटिफाइज द ट्रेनिंग नीड टू एम्प्लॉय एडिंग देयर प्रोफेशनल ग्रोथ. अडेप्टेबिलिटी. हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू चेंज बाय हैविंग द राइट टैलेंट फॉर फ्यूचर चैलेंजेस.
फिफ्थ है हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करता है और उनके प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करता है। सिक्स्थ है अडेप्टेबिलिटी। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिंग। मीनिंग डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गाइडेंस, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज टू आर्काइव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट ensure that the effort of individuals are aligned with the objective of organization। डायरेक्टिंग मीनिंग, डायरेक्टिंग का मतलब है एम्प्लॉय को गाइड करना, मोटिवेट करना और लीड करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर्काइव हो सके। ये इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल का एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो। नेचर ऑफ डायरेक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन इज ऑनगोइंग एंड रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। नेचर ऑफ डायरेक्शन में सबसे फर्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर स्टेज पर जरूरी होती है। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड। फोकस ऑन आर्काइविंग प्रीडिफाइंड गोल एफिशिएंटली। ह्यूमन सेंट्रिक इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू परफॉर्म देयर रोल effectively। डायनेमिक अडोप्ट टू द चैलेंजेस नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्कफोर्स। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड। इसका फोकस प्री डिफाइंड गोल को एफिशिएंटली आर्काइव करना होता है। थर्ड है ह्यूमन सेंट्रिक। ये लोगों को मैनेज और इन्फ्लुएंस करने पर बेस्ड है। फोर्थ है डायनेमिक। ऑर्गेनाइजेशन और वर्कफोर्स की चैलेंजिंग नीड्स के साथ अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड टू अवॉइड कंफ्यूजन। सेकेंड है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज एंड मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को एनकरेज और मोटिवेट करना जरूरी है ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। थर्ड है इफेक्टिव लीडरशिप। मैनेजर शुड गाइड एंड इंस्पायर employees to archive goals. Feedback mechanism. Regular feedback help in identifying and correcting deviation from goals. Harmony of objectives. Align individual goal with organizational objective for mutual benefits. Communication. Ensure that the flow of information is smooth and free from barriers. थर्ड है इफेक्टिव लीडरशिप। मैनेजर को गाइड करना और इंस्पायर करना आना चाहिए। फोर्थ है फीडबैक मैकेनिज्म। रेगुलर फीडबैक से डेविएशन को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अलाइन करना चाहिए। सिक्स्थ है कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन का फ्लो स्मूथ और बैरियर फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। मीनिंग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज को एक्सचेंज करना ताकि अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड स्पोकन वर्ड्स, एग्जांपल मीटिंग, फोन कॉल्स एंड रिटन फॉर्म्स, एग्जांपल ईमेल, मेमोस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व gesture, facial expression, body language and tone of voices. थर्ड है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट फॉलो द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल लेटर। फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैजुअल और अनऑफिशियल इंटरेक्शन सच एज वर्कप्लेस चैट और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ सबऑर्डिनेट टू मैनेजर्स, एग्जांपल फीडबैक, सजेशन। सिक्स है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। बोलकर जैसे मीटिंग, फोन कॉल्स और लिखकर जैसे ईमेल, मेमोस कम्युनिकेट करना। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस का यूज। थर्ड है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की को फॉलो करता है जैसे रिपोर्ट्स, ऑफिशियल लेटर्स। फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैजुअल या अनऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जैसे वर्कप्लेस चैट्स। फिफ्थ है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट से मैनेजर तक फ्लो करती है जैसे फीडबैक, सजेशन। फोर्थ है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन मैनेजर से सबऑर्डिनेट तक फ्लो करती है जैसे इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल के एम्प्लॉइज या डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प इन एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सेकेंड है प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। एंश्योर ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज आर अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। थर्ड है एनहांस एम्प्लॉय मोरल। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस।
फोर्थ है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल डिस्प्यूट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, क्लियर कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को आसान और इफेक्टिव बनाता है। सेकंड है प्रमोट कोऑर्डिनेशन, सभी डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज को एक गोल के साथ अलाइन करता है। थर्ड है एनहांस एम्प्लॉय मोरल, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड करता है और एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फोर्थ है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को कम करता है। फिफ्थ है हमारा इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एंश्योर दैट द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स्थ है सपोर्ट लीडरशिप, इफेक्टिव लीडर रिले ऑन गुड कम्युनिकेशन गाइड्स एंड मोटिवेट्स देयर टीम्स। फिफ्थ है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज अपने रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझकर काम करते हैं। सिक्स्थ है सपोर्ट लीडरशिप, इफेक्टिव लीडर्स अपनी टीम को गाइड और मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज करते हैं।